तो विलियम के अनुसार क्या है, जब इंटरेस्ट अपने क्रिएशन का मतलब जब उसका सृजन हुआ, जब उसका निर्माण हुआ, जब वो किया गया, तो जब कोई इंटरेस्ट अपने निर्माण से लेकर टर्मिनेशन यानी अवसान तक, टर्मिनेशन का मतलब अवसान हो जाए, समाप्ति हो जाए, तो निर्माण से लेकर समाप्ति तक प्रायर इंटरेस्ट के तुरंत बाद, यानी पहला वाला इंटरेस्ट के जब ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे के पास, तुरंत बाद पोजीशन देने की स्थिति में होता है, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब आपने हमको संपत्ति दी और ऐसे ट्रांसफर किया मानो हम किसी को तुरंत दे सकते, इसका मतलब आपने हमको कौन सा इंटरेस्ट दिया है, वेस्टेड इंटरेस्ट दिया। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। और अगर आपने ये कहा दिया कि परसों देंगे, तो क्या वेस्टेड इंटरेस्ट आया हमारे पास? नहीं आया ना, क्योंकि अभी मैं किसी को कब्जा देने की स्थिति में नहीं। आपने अगर ये कह दिया कि आप हमको जब वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट पढ़ा देंगे तो हम आपको ये सामान देंगे, हमारे पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तब आप। तो ये है कि जब वही दिया जाए जिसको, वो उस स्थिति में आ जाए कि वो किसी और को दे सकता है, तो वो इंटरेस्ट उसे कौन सा मिला, वेस्टेड इंटरेस्ट मिला। कुछ दिमाग में बना वेस्टेड है? प्रायर इंटरेस्ट के तुरंत बाद, मतलब ए है जब संपत्ति बी को दे रहा है, तो ये है प्रायर इंटरेस्ट, और जो ही इसको मिला उसके तुरंत बाद बी अगर किसी और को देने की स्थिति में है, तो इसको मतलब उसको क्या मिला, वेस्टेड इंटरेस्ट। यही है प्रायर इंटरेस्ट और ये सब्सिक्वेंट। समझ आएगा? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या अजीत, ये बात समझ में आ रही? अब यहां से समझना, पीछे से मतलब नहीं है। तो इसको हम विलियम महोदय ये कहते हैं कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बात नहीं कहता, ये विलियम का। तो विलियम और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो वही दिया गया वो व्यक्ति अगर किसी को देने की स्थिति में है, तो इसका मतलब है वेस्टेड। अब सेक्शन 19 देखते हैं कि क्या कहती है इसके बाद। एक बार सेक्शन 19 पढ़िए तो। सेक्शन 19 सब लोग अपने बेयर में पढ़ें। पढ़ के सुनाइए। हाँ, सबसे यह प्रभावी होगा जब शब्दों में यह निर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो अवश्यंभावी है प्रभावी होगा दृष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अंतरंग के निबंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो ऐसा हित नहीं। देखिए सेक्शन 19 के जो बेयर प्रोविजन है उसके हिसाब से क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति किसी संपत्ति में जो उसे ट्रांसफर की जा रही है, जो उसे ट्रांसफर की जा रही है, वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा। यदि मतलब एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जा रही है, तो जिसे मिल रही है वो क्या उसमें पा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा। यदि वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा। जब वह टाइम स्पेसिफाइड न हो कि कब से
इफेक्टिव होगा। समझे? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब संपत्ति ट्रांसफर करता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट पाता है। कब? यदि वह टाइम स्पेसिफाइड यानी वह समय निर्दिष्ट न किया गया हो जब से वो प्रभावी। जब समय निर्दिष्ट न किया गया, समय निर्दिष्ट करने का मतलब समय फिक्स न किया गया हो तो कब से प्रभावी होगा। तो इसका मतलब क्या मिला हमें? वेस्टेड इंटरेस्ट ही मिला। जहां टाइम न बताया गया हो कि कब से प्रभावी होगा तो वहां पे क्या मिलेगा? वेस्टेड इंटरेस्ट ही होगा। दूसरा, जब यह स्पेसिफाइड हो कि तत्काल प्रभावी होगा। जब ये कहा ही नहीं गया था कब से प्रभावी होगा, तब भी हम प्रिज्यूम करेंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट गया। जब ये उसमें बताया गया है कि ये इमीडिएट इफेक्टिव हो जाएगा, तुरंत प्रभावी हो जाएगा, तब भी वेस्टेड जाएगा। और तीसरी है, किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, किसी ऐसी घटना के घटित होने पर प्रभावी होगा जो अवश्यंभावी है। जो अवश्यंभावी है। ये तीनों चीजें आप एकदम दिमाग में रट जाइए, एक एक चीज रट जाइए एकदम इसका। अब आप इंग्लिश वालों के लिए मैं एक बार बेयर पढ़ देता हूं, उनको चीजें करेक्ट हो जाएंगी। मतलब पहले क्या है कि when no time has been fixed as to when the interest is to take effect, no time fixed or no date has been fixed as to when the interest is to take effect। पहला वाला कि जहां ये टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि वो ट्रांसफर कब से इफेक्ट में आएगा। दूसरा कहता है when the interest created in the property is expressed to take effect forthwith, मतलब तत्काल प्रभाव में आ जाएगा। और तीसरा है when the interest is to take effect on the happening of an event which must happen, किसी ऐसे इवेंट पर बेस्ड है जिसका होना निश्चित है। तो वहां पर कौन सा इंटरेस्ट प्रभावी हुआ, ट्रांसफर हुआ? वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ। अब ये अगर समझ में न भी आए तो समझ में आए, मतलब रटा जा गया, 300 आ भी गया। तो जब एक व्यक्ति, उसका भाव तो आप पहले ही से समझ चुके हैं कि भाई एक संपत्ति जब हमको मिली और हम तुरंत दूसरे को देने की स्थिति में आ गए, इसका मतलब है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है। ये विलियम भाई समझा दिए। अब 19 क्या कहती है कि एक व्यक्ति को जब संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो उसमें वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा। कब? 3 परिस्थितियों में। जब ये न बताया गया हो कि कब से इफेक्ट में आएगा, तो इसका मतलब अनुमान हम लगाते हैं कि तुरंत इफेक्ट में आएगा। जब ये बताया नहीं जाता तो इसका मतलब क्या है कि तुरंत इफेक्ट में आ गया। या दूसरा क्या है, जहां ये बताया जा रहा है कि तुरंत इफेक्ट में आ गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। और तीसरा है कि जहां किसी निश्चित घटना पर होने निर्भर है, वहां भी मान लिया जाएगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट है। झगड़ा कहां है, कंफ्यूजन कहां है? ये तीसरे वाले। जैसे ए
बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र जब 18 वर्ष हो जाएगी तो तुमको ये संपत्ति में मिल जाएगा हक। किस प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ? कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ? फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर एक पर्सन दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, किस प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ? वेस्टेड है या कॉन्टिंजेंट है? ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि अगर तुम 5 किलोमीटर दौड़ दोगे तो तुमको 5 किलोमीटर अगर दौड़ दोगे तो तुमको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। बी को किस प्रकार का इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? ए एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है, एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है, कहता है जब एक्स डेथ कर जाएगा तो ये संपत्ति तुमको मिल जाएगी। किस प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ? अब मैं क्लियर करूं, कुछ लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों के गलत। ए बी को जब ट्रांसफर करता है, शर्त लगाता है कि 5 किलोमीटर दौड़ोगे तो तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट का ट्रांसफर करता है, क्योंकि जब दौड़ेगा तो मिलेगी, नहीं दौड़ पाएगा तो नहीं मिल पाएगा। ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है, किसी घटना पर बेस्ड है। ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, कहता है एक्स मरेगा तो प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ। वेस्टेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर हुआ। हाँ, क्योंकि वो हमने क्या बताया था कि किसी ऐसी घटना पर बेस्ड है जिसका होना सर्टेन है, होगा ही होगा वो। तो इसलिए यहां जो ए बी को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी एक्स की डेथ पर बेस्ड है, आज नहीं तो कल डेथ मरेंगे जरूर, वो अस्वस्थामा तो होंगे नहीं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट भी पा रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट पा रहा। अब ध्यान रखिएगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट जो पाएगा उसका क्या फायदा, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट पा रहा। ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुमको संपत्ति मिलेगी। कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ? ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ। क्यों कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है इसमें और इसमें है? क्योंकि मरना निश्चित है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जन्मा हो और मरे नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जन्म तो लेते हैं लेकिन 18 साल की उम्र पूरा नहीं करते। तो इसलिए 18 साल की उम्र पूरा करोगे तो मिलेगी, ये कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है। मरने पर मिलेगी ये वेस्टेड इंटरेस्ट। और यही बड़ा कंफ्यूजन होता है। और इसलिए भी कंफ्यूजन होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होता है, जिनको पढ़ने से मतलब नहीं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं। सही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि धारा 21 का प्रोविजो पढ़िए और यही बच्चा पढ़ के आके 3 घंटा हमसे शरारत बतियाएगा। पढ़िए वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए धारा 21 का प्रोविजो। संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में किस विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना से घटित होने पर ही अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही। 21 का प्रोविजो मैं कह रहा हूँ।
जहाँ की हाँ चलिए पढ़ने दीजिए, हाँ पढ़िए पढ़िए। जहाँ की संपत्ति अंतरण के अधीन कोई व्यक्ति उस संपत्ति में किसी हित का हकदार कोई विशिष्ट आय प्राप्त करने पर हो आता है और अंतरक उसको वह आय भी अत्याधिकता देता है, तो उसकी वह आयु प्राप्त करने से पहले ऐसे हित से उद्भूत हो या निर्देश देता है कि वह आय या उनमें उसमें से उतनी जितनी आवश्यक हो उसके फायदे के लिए उपयोगित की जाए, वहाँ ऐसा हित समासित हित नहीं है। क्या है? निहित हित है ना? हाँ, कहने का मतलब इस प्रोविजो का तो यही हुआ ना कि किसी निश्चित उम्र के पर निर्भर अगर ट्रांसफर है तो वो ट्रांसफर जो है कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है वो? वेस्टेड इंटरेस्ट है। यही बच्चा पढ़ के जो है कहता है नहीं सर उम्र वाला भी यही होता है, नहीं, उसमें इंटेंशन क्या है पार्टी का, ये महत्वपूर्ण है। अब जैसे ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा है कि तुमको 18 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो मिलेगी, ठीक, लेकिन इस प्रॉपर्टी से होने वाली सारी बेनिफिट वो आज ही से बी को देना शुरू कर देता है। प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी कब? 18 साल, लेकिन प्रॉपर्टी से होने वाली बेनिफिट सारा का सारा या उसका जितनी इनको जरूरत है आज से ही अगर देना शुरू कर दे रहा है तो यहाँ ये प्रिज्यूम किया जाता है कि यहाँ एक्चुअल में वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हुआ। समझे? क्यों? अभी और पढ़ाएंगे वेस्टेड इंटरेस्ट में तो और बात क्लियर होगी। बस इतना समझ लीजिए कि केवल ये होता कि तुम 18 साल के हो जाओगे तो मिलेगी, ये कैसा हुआ? कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई और उससे संबंधित जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आज से ही बी के पास जा रहा है, इसका मतलब पार्टी का इंटेंशन क्या है? पार्टी का इंटेंशन ये है कि कुछ समय के लिए तुमको एंजॉयमेंट से हम रोक जरूर रहे हैं लेकिन दे हम वेस्टेड इंटरेस्ट। समझ लीजिए बस वही बात है कि बच्चे के नाम से हमने बाइक खरीदी और हमने कहा कि नहीं जब तक 18 साल के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुमको छूने नहीं देंगे, तो उस बाइक में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ही है, बस चूंकि वो एलिजिबल नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी तो हम दे रहे हैं लेकिन अभी उसके हाथ में देना ठीक नहीं है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो किसी को बेच दे, तो अभी से हम प्रॉफिट वगैरह सब दे रहे हैं लेकिन तुमको हम एक्चुअली में तब देंगे जब तुम 18 साल। तो ये अर्थ इसका निकलता है कि ये उसको देना ही चाहता है, इस वजह से ये वेस्टेड इंटरेस्ट ही होगा। चलिए ये वाली तीनों बात याद हो गई ना? वेस्टेड इंटरेस्ट को पाएगा कोई व्यक्ति कि जब टाइम फिक्स ना हो कि कब से इफेक्ट में आएगा, जब टाइम फिक्स हो कि इमीडिएट इफेक्ट में आ जाएगा, और जब किसी ऐसे इवेंट पर बेस्ड हो जो उसका होना निश्चित हो, है ना? अब इसी धारा में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, एक्सप्लेनेशन है सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, धारा 19 में एक्सप्लेनेशन में दिया हो। अब इस पर स्पष्टीकरण सब लोग अपने मन में एक बार पढ़िए। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, नहीं मन में पढ़ लीजिए।
ठीक, क्या हम बात कर रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट जो वेस्टेड है वो वेस्टेड ही रहेगा, केवल इस कारण से वो कॉन्टिंजेंट नहीं हो जाए। अब उस अर्थ को समझने की कोशिश करिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। कि कोई इंटरेस्ट वेस्टेड है तो वेस्टेड ही रहेगा, केवल कुछ प्रकार के लक्षण आ जाने से वो कॉन्टिंजेंट नहीं बन जाएगा। जैसे मैं अगर एक ईमानदार व्यक्ति हूं तो मैं ईमानदार ही हूं, सिर्फ इसलिए मैं बेईमान नहीं हो गया कि मुझे एक दिन आपने सिगरेट पीते देखा। कमी है ना, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए व्यक्ति, लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं तो सिर्फ इस वजह से कि एक दिन आपने हमको सिगरेट पीते देखा था, मैं बेईमान नहीं। उसी तरीके से अगर किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट वेस्टेड है तो वेस्टेड ही रहेगा, केवल कुछ लक्षणों की वजह से वो वेस्टेड नहीं रह जाए, ऐसी बात नहीं। अब बात समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन। हाँ, अब वो 4 कंडीशन बताता है। हम्म, 4 कंडीशन बताता है बच्चों। पहला है कि जहां उपभोग का स्थगन कर दिया गया, जहां उपभोग का स्थगन कर दिया गया हो, समझते हैं ना, जहां पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट हो। उपभोग का स्थगन का मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो वेस्टेड ही रहेगा, केवल इन कारणों से वो वेस्टेड कॉन्टिंजेंट नहीं हो जाएगा कि जहां एंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर दिया। जैसे जैसे ए को प्रॉपर्टी बी ने और बी को प्रॉपर्टी ए ने ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी, और उसने ये कहा कि इस प्रॉपर्टी को तुम एंजॉय तभी करोगे जब तुम ये काम कर जाओ। ठीक है, मतलब हमने कह दिया कि सामान तुम्हारा ही है, लेकिन तुम जब 21, अभी हमने बाइक वाला एग्जांपल लिया था ना, कि बाइक हमने बच्चे के लिए खरीद दी। किसके लिए खरीदी? बच्चे के लिए ही खरीदी है, लेकिन हमने कहा कि इस बाइक को तुम तभी चलाओगे जब तुम चलाने योग्य हो जाओ। मतलब तुम ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा लोगे तब इसको चलाने देंगे, नहीं तो हम चलाने नहीं देंगे। क्या उसमें कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट है? नहीं, एक्चुअल में बाइक उसी के लिए खरीदी गई, उस बाइक में उसी का इंटरेस्ट है, बस एंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया है कि कुछ दिन रुक जाओ। जैसे अगर आपके लिए कपड़ा खरीद के आता है तो तुरंत पहन नहीं लेते हैं ना, जन्मदिन पे पहनना बेटा, तो खरीद के तो 2 दिन पहले ही आ गया, लेकिन आप उस दिन उसको नहीं पहन सकते। आपके एंजॉयमेंट को, उसको उपभोग को रोक दिया गया है कि इसको जन्मदिन पे पहन, है ना। ऐसा ऐसा नहीं कि शेरवानी खरीद के लाए और तुरंत घूम डाले हर जगह, फिर शादी अपनी आई कई दिन बाद, तो ठीक नहीं है ना। तो यही कहता है कि जहां उपभोग को स्थगन किया गया है, सिर्फ उपभोग को स्थगन कर देने से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट नहीं बन जाता। अब बात समझ में आई सबको? फटाफट ऑनलाइन वाले जवाब देते रहें, क्योंकि आपका जवाब मिलते रहना चाहिए। बड़ी कष्ट होता था बचपन में, कपड़ा खरीद के आ गया तो फिर अगर कोई कहे कि नहीं उस दिन पहनना है, बड़ी कष्ट लगता था। उसी में अगर छोटा मोटा है तो भी कोई बात नहीं है, जूता छोटा भी हो जाए तो भी आदमी कहे कि नहीं ठीक है, एकदम छोटा नहीं है, कहीं कोई ये ना कहे वापस हो जाएगा ये, तो एकदम सही है। तो जहां उपभोग को स्थगन कर दिया गया है, सिर्फ उस कारण से वो कॉन्टिंजेंट नहीं बन जाए।
दूसरा है जहां प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया हो। जहां प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया गया, यानी जहां पूर्विक हित का सृजन कर दिया गया। देखो बेटा, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए मैं बार बार हट जाता हूं, लेकिन मैं हमेशा हटा ही नहीं रह सकता ना, बोर्ड के सामने हमको आना ही पड़ता है। इसलिए मैं बार बार उस चीज को बोलता हूं कि अगर बोर्ड के सामने भी हूं तो आप लिख पाए। तो जहां प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया, तो क्या है वो वेस्टेड कॉन्टिंजेंट में बदल गया। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ए द्वारा बी को ट्रांसफर की जाती है और इनको क्या दिया गया, लाइफ इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी सी को जानी, सी एग्जिस्टेंस में है, सी है एग्जिस्टेंस में है, लेकिन पहले बी को दी गई, कहा गया कि आजीवन हित तुमको मिलेगा, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसको मिलेगा, सी को। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल रहा सी को। सी के पक्ष में किस प्रकार का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर है। तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ना भी, यानी पूर्व के हित का सृजन किया गया है। तो कहता है कि केवल प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट कर देने से सी के पक्ष में किए गए वेस्टेड इंटरेस्ट को कॉन्टिंजेंट थोड़ी बता देगा कि बी मरेंगे तब सी के पास जाएगा, है? ऐसा तो है नहीं। वो इसमें उस सी का वेस्टेड इंटरेस्ट ही है। मैं आगे आऊंगा तो उसके प्रभाव बताऊंगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब क्या है, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा। यहां भी बात समझ में आ गई। ये भी बात समझ में आ गई। तो दो बातें, वेस्टेड है तो वेस्टेड ही रहेगा, शेर है तो शेर ही रहेगा, चाहे वो जंगल में रहे चाहे पिजड़े में रहे। पिजड़ा में घुसा देने से शेर तोता नहीं बन जाएगा, है? वो शेर ही रहेगा। तो वैसे ही है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, सिर्फ इन वजहों से वो कॉन्टिंजेंट नहीं होता। तीसरी बात, जहां प्रॉपर्टी से होने वाली, जहां प्रॉपर्टी से होने वाली आय के एकुमुलेशन समझते हैं ना, संचयन का निर्देश देना, धारा 17 वाला, कि जहां प्रॉपर्टी से होने वाली आय के एकुमुलेशन का निर्देश दिया गया। जहां संपत्ति से होने वाली आय के एकुमुलेशन का निर्देश दिया गया, where there is direction to accumulate income arising from the property transferred, where there is direction to accumulate income arising from property transferred, यहां जहां की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उससे होने वाले इनकम को एक्युमुलेट करने का डायरेक्शन दिया गया। मतलब ए एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर किया और उस प्रॉपर्टी से उसने कहा कि उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है उसका 20% तुमको गरीबों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है। डायरेक्शन दिया गया ना कि मैं जो प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं उस प्रॉपर्टी का जो 20% इनकम है उसको तुमको गरीबों की पढ़ाई के लिए खर्च करना है। बोलो मंजूर है तो दूं, नहीं तो ना दूं। उसने कहा ठीक है, मंजूर है। अब ये एक्युमुलेशन का निर्देश दिया गया है, तो क्या बी उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं पाएगा? वेस्टेड ही पाएगा, है ना, उसमें निहित हित ही पाएगा।
और लास्ट है किसी घटना के घटित होने पर संपत्ति किसी और को चले जाने की शर्त। क्या कह रहा है कि ट्रांसफर कि किसी घटना के घटित होने पर संपत्ति किसी और को चले जाने की शर्त के साथ ट्रांसफर। मतलब ये कि प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर दी बी को, लेकिन उसने ये कह दिया कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया ना तो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास से चली जाएगी दूसरे के पास। जैसे मान लीजिए ए ने अपनी पुत्री का विवाह बी से किया और साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह दिए। उसने कहा कि देखो भाई, अगर तुमने हमारी बच्ची की ठीक से देखभाल नहीं की तो ये सारी प्रॉपर्टी सी को हम दे देंगे। बी का उसमें कैसा इंटरेस्ट? वेस्टेड इंटरेस्ट ही है, जबकि उसमें शर्त लगाई गई कि अगर ठीक से देखभाल नहीं करेगा तो संपत्ति सी के पास चली जाएगी। हालांकि ये संभव ही नहीं है कि कभी वो ठीक से देखभाल कर पाए क्योंकि वो ठीक से देखभाल करने का क्राइटेरिया क्या है पता नहीं, लेकिन कभी संभव नहीं। तो ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और शर्त लगाता है कि तुमने अगर वो ये काम नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी तुमसे चली जाएगी किसी और को। बी को वेस्टेड इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो अब समझ में आया चारों कंडीशन एक्सप्लेनेशन वाली। चार चीजें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कई बच्चे तो वहीं से सोच रहे होंगे अभी जब से रिवाइज करा रहे हैं तब से चाहे हम फट से पानी पी के आते हैं। याद बाद में करेंगे, उसको रिजर्व कर देते हैं कि उसको बाद में याद करें। चार चीजें एक्सप्लेनेशन कहती हैं कि अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो वेस्टेड ही रहेगा, केवल इन वजहों से वो वेस्टेड न रह जाए ऐसी बात नहीं। कौन कौन सी वजह है? अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट का निर्देश दिया गया हो, यानी जहां उपभोग के स्थगन का निर्देश दिया गया तो उपभोग के स्थगन कर देने मात्र से वो वेस्टेड कंटिजेंट में नहीं बदलता। दूसरा कहता है कि जहां किसी प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, जहां पूर्विक हित का सृजन किया गया तो पूर्विक हित का सृजन कर देने मात्र से ही वो कॉन्टिजेंट नहीं बन जाएगा। तीसरा है जहां होने वाली आय के संचयन का निर्देश दिया गया तब भी नहीं हो जाएगा। चौथा है जहां किसी घटना के घटित होने पर संपत्ति किसी और को चले जाने की शर्त है तो भी वो वेस्टेड है, तो वेस्टेड ही रहेगा, वो कॉन्टिजेंट इन वजहों से नहीं बन जाएगा। अब ये चारों बातें सबको याद हो गई? विशालाक्षी, रूबी, अमीशा, पुष्पांजलि, कोमल, दिव्या, देख रहा हूं राखी,
जवाब भी बेचारे कुछ फिक्स बच्चे हैं वही दे पाते हैं, बाकी बच्चों को जवाब देने के लिए बहुत टैक्स भरना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, तो फुल स्क्रीन करके देख रहे हैं। अब जब जवाब देना होता है तो उनको स्क्रीन छोटा करना पड़ता है, फिर उसमें लिखते हैं, तो इसलिए उनको सुविधा होती है। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी टेक्निकली वैसा ही। हाँ, चारों वेस्टेड ही। ठीक ना? तो अब उम्मीद है कि ये बात तो कम से कम कोई पूछेगा, विथ इलस्ट्रेशन तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट पाता है, तब पाता है जब ये कब से प्रभावी होगा ये बताए बिना ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा कि जब तुरंत प्रभावी होगा ये बता के ट्रांसफर किया जाए, या किसी ऐसी घटना पर बेस्ड हो जिस घटना का होना निश्चित है, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट पाएगा। 3 बातें हमने डेफिनेशन से देखी। फिर 4 बातें हमने ये देखी कि केवल वेस्टेड नहीं रह जाएगा ऐसी बात नहीं है, इन वजहों से, जहां पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट हो, जहां प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया हो, जहां एक्मुलेशन का डायरेक्शन दिया गया हो, और जहां किसी कंडीशन के साथ ट्रांसफर किया गया हो कि किसी शर्त के पूरा न करने पर प्रॉपर्टी किसी अन्य को चली जाए। ठीक, नहीं ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, भले टाट न पढ़े, लेकिन टॉपिक पूरा करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है? नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी निहित हित की प्रकृति क्या है। निहित हित की प्रकृति में ऐसी है जिसमें ट्रांसफरी ट्रांसफरी को संपत्ति में तत्काल अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, कि जिसमें ट्रांसफरी को संपत्ति में तत्काल अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसकी प्रकृति है। दूसरी बात, यदि कब्जा प्राप्त करने से पहले कब्जा प्राप्त करने से पहले ही ट्रांसफरी की डेथ हो जाए, ट्रांसफरी की डेथ हो जाए, तब भी ट्रांसफर विफल नहीं होता।
ये दो बातें हैं इसमें याद रखनी। कि नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, कि जिसमें ट्रांसफरी को संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है, तत्काल अधिकार मिल जाए, वेस्टेड इंटरेस्ट। और दूसरी चीज है कि यदि कब्जा प्राप्त करने से पहले उसकी डेथ हो जाए तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या बात, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ए है और ए ने, जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, यानी इसको क्या दिया, आजीवन हित दिया, आजीवन हित दिया, यानी ये जीवन भर संपत्ति इसी के पास रहेगी और इसके मरने के बाद संपत्ति किसके पास जाएगी, सी को। और इसको क्या दिया, पूर्ण हित दे दिया, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया। मरने के बाद संपत्ति सी को जाएगी। लेकिन अगर बी के मरने से पहले यही मर जाए तब भी सी के पास जाए। यही वेस्टेड इंटरेस्ट की खासियत। इतनी देर से जो हम कह रहे थे वेस्टेड इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वेस्टेड इंटरेस्ट की खासियत यही है कि अगर उसे जिसके पक्ष में ट्रांसफर किया गया है उसे तुरंत वो संपत्ति न भी मिले तो भी ओनरशिप उसको मिल जाता है। अब जैसे ए आजीवन हित दिया गया कि जीवन भर इनके पास संपत्ति रहेगी, इनके मरने के बाद सी के पास आएगी। इनके मरने से पहले ही सी मर गया, कोई बात नहीं, आएगी प्रॉपर्टी सी के पास ही, तो सी तो जीवित नहीं है, तो उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उन उत्तराधिकारियों में संपत्ति ऐसे बट जाएगी मानो सी की संपत्ति थी और सी संपत्ति रखने हुए वो मर गया, तो संपत्ति उसके उत्तराधिकारी। ये है इसकी प्रकृति। दूसरी बात, काइंड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। काइंड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, माने वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रकार। वेस्टेड इंटरेस्ट विथ पोजेशन, वेस्टेड इंटरेस्ट विथ पोजेशन, और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजेशन। माने कब्जा निहित हित और बेकब्जा निहित हित, माने कब्जा सहित निहित हित, कब्जा रहित निहित हित। कब्जा सहित और कब्जा रहित निहित। इसका क्या मतलब हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट विथ पोजेशन माने ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और साथ में ही उसका पोजेशन भी दे दिया, तो उसमें इंटरेस्ट भी वेस्टेड पाया और पोजेशन के साथ हो पाया। वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजेशन का क्या मतलब हुआ कि ए ने प्रॉपर्टी बी को दी आजीवन हित, फिर उसके बाद सी को संपूर्ण हित। यहां वेस्टेड इंटरेस्ट सी के पक्ष में जा रहा है लेकिन इस प्रॉपर्टी का
पोजीशन सी के पास नहीं जा रहा है, वो बी के पास। तो वेस्टेड इंटरेस्ट विदाउट पोजीशन। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो शुरुआत की थी समझने के लिए कि जब कोई व्यक्ति उस संपत्ति में तत्काल कब्जा प्रदान करने की स्थिति में होता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी में जो तत्काल उसको हक मिल गया वो वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं कि पोजीशन तत्काल मिल जाए तभी। पोजीशन के बिना भी हम मालिक हो सकते हैं। पोजीशन किसी और का हो सकता है। जैसे इस मकान का मालिक मैं नहीं हूं, पोजीशन तो मेरा है ना। तो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसका है? उस आदमी का जो इसका ओनर है। मैं तो पोजीशन रख रहा। तो ये ठीक है, ये बात हो गई आप। तो ये है आपका वेस्टेड इंटरेस्ट। एक सेकेंड में रिवाइज करिए इसको। वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19। वेस्टेड इंटरेस्ट की विलियम जो परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि जब कोई इंटरेस्ट अपने शुरुआत से लेके अंत तक प्रायर इंटरेस्ट के तुरंत बाद पोजीशन देने की स्थिति में होता है तो वो कहलाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। और एक संपत्ति में दूसरा व्यक्ति वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट ही पाएगा जब उसे स्पेसिफाइड न हो कि कब से प्रभावी होना है, जब स्पेसिफाइड हो कि तत्काल प्रभावी होना है, और जहां किसी ऐसी घटना पर हो जिसका होना निश्चित हो तब से प्रभावी होना है। फिर एक्सप्लेनेशन आया 4 कि वेस्टेड है तो वेस्टेड ही रहेगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट कर देने से वो वेस्टेड की खासियत खो नहीं देता। प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट कर देने से समाप्त नहीं हो जाता। और जहां एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया गया उससे समाप्त नहीं हो जाता। और किसी घटना के घटित होने पर संपत्ति किसी अन्य को चली जाएगी शर्त के साथ ट्रांसफर किया गया तो भी समाप्त नहीं। फिर उसके बाद आपने देखा नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब तत्काल अधिकार मिलना, और दूसरा कि कब्जा से पहले भी अगर वो उसकी डेथ हो जाए तो भी खत्म नहीं होता। और ये बात सेक्शन 19 के सेकंड पैरा में लिखा होगा। लिखा है कि नहीं? लिखा होगा एक लाइन का, मृत्यु से भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो ये है नेचर, और फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। कब्जा सहित भी हो सकता है, कब्जा रहित भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये है हमारा टीपीए का आज का टॉपिक। उम्मीद है कि सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चार्ट का क्लास करेंगे 10-12 मिनट के ब्रेक के बाद। छोटी सी क्लास होगी क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं, लेकिन किया जाएगा। आज टीपीए की क्लास कौन सी? आज 13 है बच्चों। हम उसमें 4 डाल दिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद।